सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सो बेसिकली इन दिस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस is connected end to end such that they have same current flowing but different potential difference across them। तो बेसिकली करंट जो होता है सेम होता है, मतलब कहने का मतलब कि यदि हमारे पास इस तरह से है, इसमें हम इसके एंड से एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लेट्स से R1 एंड R2। तो हम इन दोनों को कहते हैं कि ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सपोज ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिस बैटरी का पोटेंशियल है डिफरेंस है या ईएमएफ है V। हमारा एम यहाँ पे है कि इसके जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस पता करना जिसका वैल्यू R इक्विवेलेंट हो, ताकि जब सेम बैटरी से हम कनेक्ट करें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो इसमें भी करंट I फ्लो करे और उस I का वैल्यू पहले वाले I के वैल्यू के बराबर हो। तो लेट्स कॉल दिस एज फिगर 1, लेट्स कॉल दिस एज फिगर 1 एंड लेट्स कॉल दिस एज फिगर 2। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट I फ्लो कर रहा होगा, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा। लेकिन इन दोनों के अक्रॉस यदि मिला दे पोटेंशियल डिफरेंस तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। तो आई कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। सो आई कैन राइट हियर V1 एज I इंटू R1 एंड V2 एज I इंटू R2, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I टाइम्स R होता है। ये हमारे पास आया फिगर 1 से। अब हम यदि फिगर 2 में आए तो फिगर 2 में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। क्यों V हो जाएगा? क्योंकि एक V बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्टेड है, इसीलिए V हो जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। सो यदि हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं I टाइम्स R इक्विवेलेंट इज I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2। सो हमारे पास R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। यदि इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा। अबाउट पैरेलल, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इट इज व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड such that they have same potential difference but different currents। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया गया और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया जिसका वैल्यू V है, जिसके कारण इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V और V होगा, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें द करंट विल बी डिफरेंट। करंट विल बी व्हाट? कि करंट यहाँ पे जाएगा, करंट यहाँ पे जाएगा और ये बाइफर्केट हो जाएगा I1 एंड I2 में। द करंट विल नॉट बी सेम इन बोथ द ब्रांचेस, बट आई कैन से दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा किरचॉफ्स करंट लॉ से।
हमें क्या करना है, हमें इसके जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस पता करना है R इक्विवेलेंट, सच दैट उसे जब हम सेम बैटरी से कनेक्ट करें V तो करंट फ्लो करे I। तो नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन से कि ये जो पहला फिगर है, यदि मैं पहले फिगर को देखूं तो पहले फिगर से मैं कह सकता हूं दैट V इज इक्वल टू I1 R1 एंड I can also say that this is equal to I2 R2. So this implies that I1 is equal to V by R1 and I2 is equal to V by R2. Now coming to figure 2, from second figure I can say that V is equal to I into R equivalent. So this implies that I is equal to V upon R equivalent. We also know that I is equal to I1 plus I2 from here. So I can write this as V upon R equivalent, because here I V upon R equivalent and I1 and I2, that is V by R1 plus V by R2. So this V gets cancelled out and we have 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. This is the formula of parallel combination. So I hope you understood what is series combination and what is parallel combination. Couple of points related to series and parallel formula that we derived. So first point is related to series. यदि हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस होते हैं या दो से ज़्यादा भी होंगे, R1 R2 इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक सिंगल बैटरी लगा हुआ है V, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा कुछ V1 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा। सो हमने देखा है कि V1 जो होगा, V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1 एंड V2 इज इक्वल टू I टाइम्स R2। अब यदि हम इसके जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो R1 प्लस R2 हो जाता है। तो यदि मैं पहला वाला और तीसरा वाला इक्वेशन लूँ तो हमारे पास हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V एज I अपॉन R1, I अपॉन R1 प्लस R2। सो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 दे देगा। तो ये हमारे इस प्रकार से हम V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से V2 जो हमारे पास हो जाएगा, हम कैलकुलेशन के बिना ही कह सकते हैं, ये खुद से आप डिराइव कर सकते हैं दैट V2 इज इक्वल टू V R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ रहा है इन दोनों रिजल्ट से कि यदि हम V1 और V2 का रेशियो लें तो ये रेशियो R1 बाय R2 आता है। सो हम कहते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज करंट पोटेंशियल डिफरेंस gets divided in the ratio of रेजिस्टेंस। यहां से देख रहे हैं ये हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पॉइंट रिलेटेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम एक पॉइंट लाते हैं यहाँ पे कि यदि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस लेट्स से R2 है और इसे हमने एक बैटरी V के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। वी हैव कनेक्टेड दिस अक्रॉस अ बैटरी V। यदि टोटल करंट I है तो इस वाले में करंट समथिंग I1 होगा और इस वाले में करंट समथिंग I2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस सेम है। सो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1 I2 R2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि इसका इक्विवेलेंट सर्किट लें तो वहाँ पे V जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, वेयर R इक्विवेलेंट R1 बाय R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होगा। सो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस
R2। सो हम इसे लिख देंगे V इज इक्वल टू आई और R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 R1 प्लस R2। नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन। इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, या 3 कहते हैं। इन दोनों को यदि हम इक्वेशन लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कि I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई आ जाएगा। सो इस तरह से हमें करंट पता चल गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि I2 जो होगा वो हो जाएगा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमें I2 भी पता चल जाएगा। यदि मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो I1 बाय I2 बाय I2 जो होगा R2 अपॉन R1 हो जाएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो रेशियो है I1 is to I2, I can also write this as 1 by R1 is to 1 by R2। I hope you can prove this। ये आप एक मैंने प्रूव कर दिया है ये वाला, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन अ स्टेटमेंट फ्रॉम हियर, जैसे हमने सीरीज़ का लिखा था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current gets divided in the inverse ratio of resistance। सो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट।